स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के 2020-21 के सिलेबस के बारे में। जो सीबीएसई ने सिलेबस में 30% रिडक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर में कितना रिडक्शन किया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं जो फुल चैप्टर जो हैं उनको देख लेते हैं जिनमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, एज इट इज़ है। इसके बाद है सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, एज इट इज़ है ये वाला चैप्टर भी। इसके बाद है फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। इसके बाद है सिक्स्थ चैप्टर लाइफ प्रोसेस में भी कोई रिडक्शन नहीं है। इसके बाद है एट्थ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर भी एज इट इज़ है, कोई रिडक्शन नहीं है इसमें भी। इसके बाद है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10th लाइट, फिज़िक्स का चैप्टर है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। 11th ये भी फिज़िक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। इसके बाद है अवर इन्वायरमेंट बायो का 15 चैप्टर, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं। अब हम देख लेते हैं चैप्टर विथ पार्शियल रिडक्शन, यानी जिसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है, उन चैप्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन। इसमें जो अकरेंस ऑफ मैटर है यानी मेटल्स है, यानी मेटलर्जी बोल देंगे हम। कोरोजन वाले में कोरोजन एंड इसकी प्रिवेंशन मेथड हैं, वो अभी इस बार के लिए डिलीट कर दिया। तो मेटल एंड नॉन मेटल हमारा रिडक्शन पार्ट हो गया, अकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन, और जितना भी पार्ट है वो सारा इसके अलावा सारा पार्ट करना है। इसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो रिडक्शन वाला पार्ट्स है वो है नोमेनक्लेचर है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, चेन, ब्रांचेज एंड रिंग। जो चेन है इसमें ब्रांचेज चेन है, रिंग चेन है, यानी नोमेनक्लेचर नहीं है तो ब्रांच सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं है इसमें, और चेन और ब्रांचेज रिंग वाला स्टेप भी नहीं है इसमें। और प्रॉपर्टीज ऑफ एथिनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ये वाला पोर्शन भी इसमें से निकाल दिया है, यानी फोर्थ चैप्टर से बहुत कुछ रिडक्शन कर दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर 9 है बायो का है, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। तो इसमें हेरिडिटी वाला पार्ट पूरा है और इवोल्यूशन वाला पार्ट पूरा रिड्यूस कर दिया, यानी रिडक्शन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन आई, फिज़िक्स का पार्ट है। फिज़िक्स वाले पार्ट में देख लेते हैं हम, 11 चैप्टर है फिज़िक्स का। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस किया हुआ है। तो फिज़िक्स वाले पार्ट में हमारा किया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है फिज़िक्स वाला पार्ट। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में जो रिडक्शन वाला पार्ट है, इसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट रिड्यूस किया हुआ है, यानी ह्यूमन आई को पूरा ही कट कर दिया और कलरफुल वर्ड एज इट इज़ है। इसके बाद है फिज़िक्स का 13 पार्ट्स जिसमें पार्शियल रिडक्शन किया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है एंड एसी डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये वाला पार्ट इसमें रिड्यूस किया है। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं जो चैप्टर्स हमारे रिड्यूस किए हुए हैं उसमें एनसीईआरटी के कौन से पेज से पार्ट्स रिड्यूस किया है, मैंने पेज वाइज बता देता हूँ आपको। तो सबसे स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं जो पार्ट हमारा रिड्यूस किया हुआ है, यानी चैप्टर 3 में हमारा कौन सा पार्ट रिड्यूस किया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पेज नंबर 37 से लेके 49 तक पूरा करना है। तो उसमें आ जाता है हमारा जो पढ़ना है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनता है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन पढ़नी है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे पढ़ने हैं।
तो पेज नंबर 37 से लेके एनसीईआरटी की जो बुक है बायो की, पेज नंबर 37 से लेके 49 तक का पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना है। उसके आगे का पार्ट हमें नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल में इसके बाद वाला जो पार्ट्स है वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स देख लेते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पेज नंबर 58 से लेके 62 तक पढ़ना है, और 62 वाले पेज में भी हमें केवल होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ना है। पेज नंबर 58 से लेके 62 तक तो पढ़ना ही है। तो इसमें जो पढ़ना हमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के बीच में हम देख लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हो जाएगा, और होमोलोगस सीरीज़, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पेज नंबर 58 से लेके 62 तक पढ़ना है। इसके बाद केवल हमें 66 में होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। बायो का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये है पेज नंबर 142 से लेके 146 तक, यही पढ़ना है हमें। इवोल्यूशन वाला पार्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, पूरा कट कर दिया है। तो हेरिडिटी पढ़ना है हमें, मेंडल कंट्रीब्यूशन, या जो मेंडल्स के जो लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट, ये सारे पढ़ने होंगे। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ये पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो यही पार्ट हमें इसमें पढ़ना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। इसके बाद है फिज़िक्स का चैप्टर आ जाता है हमारा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमें स्टार्ट करना है 191 से लेके 197 तक। ह्यूमन आई तो पूरा ही कट कर दिया, वो तो पढ़ना है नहीं हमें। तो कलरफुल वर्ल्ड में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। यहाँ तक हमें 11th वाला चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है। यानी ह्यूमन आई वाला पूरा ही जो पार्ट है वो तो डिलीट कर दिया है, यानी पेज नंबर 191 से 197 तक पढ़ना है हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है फिज़िक्स का 13 वाला चैप्टर। तो 13 वाले चैप्टर में हम देख लेते हैं फिज़िक्स में कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो 13 वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें पेज नंबर 224 से लेके 235, पेज नंबर 223 से लेके 235 तक हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इंड्यूस करंट पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहाँ तक हमें ये वाला पार्ट पढ़ना है। इसके बाद जो इसके बाद वाला पोर्शन हम एक बार, पहले वाला पोर्शन हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक रह गया था, तो इसमें हमारा जो फुली कैंसिल्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन पूरा ही फुली कैंसिल किया हुआ है। तो इसमें 7th चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये वाला जो चैप्टर है वो है बायो का, ये चैप्टर कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया है, यानी 7th चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा डिलीट कर दिया इस बार के लिए। इसके बाद है फिज़िक्स का 14th चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये पूरा कट कर दिया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16, ये भी बोर्ड में नहीं आएगा, बट जो तुम्हारे इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे स्कूल में उसमें एक चैप्टर रखा है, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये केवल इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका इस बार के लिए CBSE ने
2020-2021 के लिए सिलेबस जो 30% रिड्यूस करके बनाया हुआ है, ये सारा सिलेबस है। इसके बाद स्टूडेंट, मैं जो भी चैप्टर कट किए हुए हैं, उन चैप्टर्स में जो पोर्शन कट किए हुए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी डिलीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज आपको बताऊँगा कि कौन सा पोर्शन उसमें कट किया हुआ है, यानी कौन से क्वेश्चन अब आप लोगों को इस बार के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो मैं नेक्स्ट एक सीरीज़ बनाऊँगा चैप्टर वाइज, बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। उसमें सारे चैप्टर्स के जो डिलीटेड पार्ट हैं, उस डिलीटेड पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।